नमस्कार। आज हम छंद पर चर्चा करेंगे। छंदोमयी रचना को पद्य कहते हैं। जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वे छंद कहलाते हैं। महर्षि पाणिनि के अनुसार जो आह्लादित करे, प्रसन्न करे वह छंद है। उनके विचार से छंद चदी धातु से निकला है। यास ने अपने निरुक्त में छंद की व्युत्पत्ति छदी धातु से मानी है, जिसका अर्थ है संवरण या आच्छादन। इन दोनों अति प्राचीन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि छंदोबद्ध रचना केवल आह्लादकारिणी ही नहीं होती, वरन वह चिरस्थायिनी भी होती है। छंद में मुख्य रूप से जब मात्राओं की गणना की जाती है तो उसमें वर्णों को देखा जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक पहला ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। सबसे पहले लेंगे हम ह्रस्व। ह्रस्व छंद शास्त्र में ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। जो ह्रस्व वर्ण होते हैं अर्थात जो लघु वर्ण होते हैं उनकी एक मात्रा गिनी जाती है, और जो दीर्घ या गुरु वर्ण होते हैं उनकी दो मात्राएं गिनी जाती हैं। अ, इ, उ, ऋ ये लघु वर्ण है और इनकी एक एक मात्रा होती है। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ गुरु वर्ण हैं और इनकी दो दो मात्राएं गिनी जाती हैं। कुछ विशेष स्थितियों में लघु वर्ण गुरु हो जाता है और उनकी दो मात्राएं गिनी जाती है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे ताकि आगे जब आप छंदों को पढ़ेंगे तो उसमें मात्रा गिनने में आपको परेशानी ना हो। पहला बिंदु इसमें लिखते हैं कि अनुस्वार से युक्त होने पर जो प्रथम वर्ण होता है, अनुस्वार युक्त जो वर्ण है वह दीर्घ, उसकी मात्रा जो है दीर्घ गिनी जाएगी। जैसे हंस, इसमें हन जो है इसकी मात्रा दीर्घ गिनी जाएगी, गुरु वर्ण माना जाएगा। दूसरा विसर्ग से युक्त होने पर, जैसे दुख, तो इसमें दुह जो है इसकी दो मात्राएं गिनी जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है संयुक्त व्यंजन के पूर्व जो वर्ण है उसकी मात्रा लघु वर्ण होने पर भी गुरु माना जाएगा और उसकी दो मात्राएं गिनी जाएगी। जैसे सत्य में स की दो मात्राएं गिनी जाएगी। चौथा बिंदु है हलंत व्यंजन के पूर्व, जैसे सत, तो इसमें स जो है उसकी दो मात्राएं गिनी जाएंगी। और पांचवा बिंदु है कि अगर किसी छंद के वर्ण चरण के अंत में यदि आवश्यकता हो तो भी वहां पर लघु वर्ण को गुरु वर्ण गिना जाता है। छंद में जब हम छंदों को आगे पढ़ेंगे तो उसमें गण भी होते हैं। पहले हम गण पढ़ेंगे, उसके बाद छंदों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। गण तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। यह वर्णिक छंद में गणों को के आधार पर गणना की जाती है। तो तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं और गणों के 8 भेद होते हैं। इसमें यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये 8 गण होते हैं। इसका सूत्र है य, मा,
ता राज भा न सल गा। ल का लघु और गा का गुरु। तो मगण जो है, मगण इसमें हम देखते हैं माँ, मगण में तीनों गुरु होते हैं, मा ता रा। तो मा ता रा, तीन मा त र, तीनों में आ की मात्रा लगी होने से तीनों गुरु वर्ण होंगे। नगण, नगण में तीनों लघु होंगे, न स ल। तो न का भी एक वर्ण, एक मात्रा, स की भी और ल की भी। तीसरा हम लेंगे भगण। भगण का है भानस। तो भा दीर्घ वर्ण है, इसका गुरु वर्ण है, न लघु और स लघु। चौथा है जगण। जभान, इसमें प्रथम लघु, मध्य गुरु और अंत में लघु आएगा। पांचवा है सगण। सलगा, स लघु, ल लघु और गा का गुरु का अंत्य जो है, इसका अंतिम वर्ण जो है वह गुरु गिना जाएगा। यगण, यगण में ये मा ता, उसका आदि प्रारंभ का वर्ण जो है वह लघु और मध्य और अंत का जो वर्ण है वो दीर्घ गिना जाएगा। रगण में राजभा, प्रथम गुरु, मध्य लघु और अंत्य गुरु। तगण, ताराज, प्रथम गुरु, द्वितीय मध्य वर्ण जो है वह गुरु और जो अंत्य वर्ण है वह लघु गिना जाएगा। इस तरह से वर्णों की मात्राओं की गणना हम करेंगे। छंदों के प्रकार लेते हैं। छंदों के मुख्य जो प्रकार हैं वह चार, दो ही गिने जाते हैं, वैसे चार होते हैं। दो प्रकार में तो मात्रिक और वर्णिक छंद वैसे होते हैं। चार प्रकार में मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद, तीसरा मुक्त छंद और चौथा लयवृत छंद। सबसे पहले लेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जिन छंदों में मात्राओं की संख्या, लघु गुरु, यति गति के आधार पर पद रचना होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। दूसरा लेंगे वर्णिक छंद। जिन छंदों में वर्णों की संख्या, क्रम, गण विधान तथा लघु गुरु के आधार पर पद रचना होती है वह वर्णिक छंद कहलाते हैं। तीसरा मुक्त छंद। इसमें न तो वर्णों की गणना होती है और न ही मात्राओं की गणना होती है, भाव प्रवाह के आधार पर पद रचना होती है। और चौथा है लयवृत। इसमें मात्राओं और वर्णों पर विशेष ध्यान न देकर लय ताल पर ध्यान दिया जाता है। फिर आगे चल करके इन छंदों के भी भेद हो जाते हैं। तीन भेद होते हैं, सम, अर्ध सम और विषम। सम छंद, मात्रिक छंद जो है इनके तीन भेद है, सम छंद, अर्ध सम और तीसरा विषम। सम छंद में सम छंदों के समस्त चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर होती है, जैसे चौपाई और वंशस्थ। इनको आगे उदाहरण और इसके लक्षण में पढ़ाऊंगी आपको। दूसरे हैं अर्धसम। अर्धसम छंदों के दो दो चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर होती है। इसका उदाहरण है दोहा और वियोगिनी। तीसरे हैं विषम छंद। चार में से अधिक, 6 आदि चरणों वाले छंदों को भी विषम छंद कहा जाता है, जैसे छप्पय और कुंडलियां। वर्णिक, इसमें जो सम छंद है उनके भी फिर दो भेद होते हैं, साधारण और दंडक। अब आगे है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद के दो प्रकार होते हैं, गणबद्ध और मुक्तक। पहला हम लेंगे गणबद्ध।
गणबद्ध छंदों के चरणों में वर्ण और साथ ही गण दोनों की संख्या नियत रहती है, निर्धारित रहती है, उसी के अनुसार गणना होती है। जैसे इंद्रवज्रा, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, मंदाक्रांता आदि। दूसरा है मुक्तक। मुक्तक छंदों में केवल वर्णों की संख्या नियत रहती है, गणों या लघु गुरु का कोई नियम नहीं होता है। जैसे मनहरण और कवित्त छंद। सम छंद जो गणबद्ध छंद है, इसमें वर्णिक छंद का भेद, उसके फिर 3 भेद होते हैं, सम, अर्ध सम, विषम, और उसमें सम के 2 भेद होते हैं, साधारण और दंडक। साधारण छंद में 32 से कम मात्राओं और 26 से कम वर्णों के 32 से कम मात्राओं और 26 से कम वर्णों के छंद साधारण छंद कहलाते हैं। और दंडक छंद जो होते हैं 32 से अधिक मात्राओं के और 26 से अधिक वर्णों के जो छंद है वो दंडक छंद कहलाते हैं। अब कल हम छंदों के अलग अलग जो प्रमुख मात्रिक और वर्णिक छंद है उनका अध्ययन